तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्णा पंचमी और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर, जियो ने बंद किए 12 रिचार्ज प्लान। इनमें मिलता था डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। 5G शुरू होने के बाद लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, 5G इंटरनेट की सर्विस शुरू होते ही रिलायंस जियो ने अपने 12 रिचार्ज प्लान बंद कर दिए हैं। इन सभी डाटा प्लान में यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार का भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा था। जानकारी के मुताबिक अब जियो के 2 ही ऐसे रिचार्ज प्लान बाकी रह गए हैं जिनके साथ यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जिन प्लानों को बंद किया गया है वो कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बताया गया है इन सभी प्लान के साथ यूजर्स को 1 और 3 महीने से लेकर 1 साल तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल रहा था। देखें अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया दिवाली का गिफ्ट। यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पे मिलेगी 1 लाख रुपए तक की छूट। स्कूटी बाइक खरीदने के लिए भी 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार ने दिवाली से पहले यूपी के लोगों को दिवाली का गिफ्ट देते हुए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 की घोषणा कर दी है। बताया गया है इस योजना के मुताबिक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। योजना के मुताबिक राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपए प्रति वाहन की छूट मिलेगी। उसी तरह से शुरुआती 50,000 तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को 12,000 रुपए प्रति वाहन पे छूट मिलेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले पहले 25,000 लोगों को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक बस खरीदते हैं तो शुरुआती 400 बस खरीदने वालों को 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यही नहीं, राज्य में पहले 3 साल खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। तो ये एक बड़ा ऐलान किया गया है। देखें अगली खबर, हिंदू महासभा ने दी थी चेतावनी। कहा था करवा चौथ पे मुस्लिमों से मेहंदी न लगवाएं। मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड चेक किया गया। जी हाँ, करवा चौथ पे कोई भी मुसलमान हिंदू बहनों को मेहंदी नहीं लगाए। अगर लगाता है तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये चेतावनी यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जारी की थी। अभी हाल ही में करवा चौथ के मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने बाजार में मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड भी चेक किया। संगठन के मुताबिक जो भी मुसलमान है वो हिंदू बहनों को मेहंदी लगाते समय बहला फुसला लेते हैं। हालांकि उनके दिमाग में लव जिहाद होता है। साथ ही कहा, इसीलिए हम सभी हिंदू महिलाओं से अपील करते हैं कि वो मुस्लिम युवक से मेहंदी न लगवाएं। दोस्तों अगली खबर में बढ़ने से पहले इस खबर को लेकर अपनी राय यानी कि हिंदू महासभा की तरफ से जो कुछ भी अभी हाल ही में किया गया, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए अब चलें अगली खबर की तरफ। जेल में पति से अकेले में मिल सकेगी पत्नी। वंश बढ़ाने से जुड़ी अपील पर कोर्ट ने दे दी है अनुमति। प्राइवेसी के लिए कमरे किए गए हैं तैयार। जी हां, जेल की सलाखें भी अब वंश बढ़ाने की गवाह बनेंगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जेल में बंद पति या पत्नी अपने लाइफ पार्टनर से एकांत में मिल सकेंगे। जाहिर बात है ये खबर थोड़ी सी चौंकाने वाली है। आपको बता दें ये पहल पंजाब सरकार ने की है और इसकी वजह है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस साल पहुंचे कुछ मामले, यानी कि अभी हाल ही में कोर्ट में कई ऐसे मामले दर्ज किए गए जिसमें वंश बढ़ाने की बात की गई। इसी की वजह से कोर्ट ने अब अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक पंजाब की कुछ जेलों में पति पत्नी के मिलन के लिए कुछ कमरे भी तैयार किए गए हैं। एक कमरे की तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हालांकि साथ ही में ये भी बताया गया है कि ये सुविधा अभी हर अपराधी के लिए नहीं है। कुख्यात अपराधी, गैंगस्टर और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सजा काट रहे कैदियों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि जो आम कैदी हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। आज का बड़ा सवाल या कह लें सर्वे इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जेल में बंद कैदियों के लिए वंश बढ़ाने के लिए ये जो सुविधा शुरू की गई है, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। देखें अगली खबर, भारत सरकार ने दिया अल्टीमेटम। कहा 3 महीने में दे फोन में 5G अपडेट वरना भुगतना होगा अंजाम फोन कंपनियों को। जी हाँ, दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट की टेलीकॉम और स्मार्टफोन कंपनियों के साथ अभी हाल ही में बैठक हुई। इस बैठक में भारत में 5G रोल आउट में देरी के मुद्दे पे चर्चा हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 5G सर्विस में हो रही देरी पे नाराजगी जाहिर की है। सरकार ने खास तौर पे स्मार्टफोन कंपनियों को अल्टीमेटम दिया है कि वो 3 महीने के भीतर सभी 5G स्मार्टफोन में जरूरी 5G सॉफ्टवेयर का अपडेट दे दें, वरना टेलीकॉम कंपनियों को अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जानकारी में बताया गया है कि असल में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों का पूरा ध्यान बीते कई महीनों सालों से केवल 5G स्मार्टफोन बेचने पर था। इसी की वजह से उनकी तरफ से फोन में 5G के सॉफ्टवेयर का अपडेट देने पे कोई काम नहीं किया गया। ऐसे में जब एयरटेल और जियो की तरफ से देश में
5G नेटवर्क को रोल आउट कर दिया गया है, पर भारत में बिकने वाले कई 5G स्मार्टफोन में अभी भी 5G नहीं चल रहा है। अब इस बारे में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की तरफ से दिसंबर से पहले सभी स्मार्टफोन में 5G सॉफ्टवेयर रोल आउट करने का दावा किया गया है। फिलहाल अभी बहुत सारे ऐसे फोन हैं जो कि 5G हैं। हालांकि 5G नेटवर्क चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो कई सारे फोनों में नहीं है। जल्दी इस कमी को एक अपडेट के जरिए पूरा किया जाएगा। देखें अगली खबर। जियो और एयरटेल की बढ़ सकती है मुसीबत। देश के इन 6 शहरों में होगा अडानी 5G नेटवर्क, मिलेगी लल्लन टॉप स्पीड। जी हां, टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और जियो, साथ ही में वोडाफोन आइडिया को अडानी डेटा नेटवर्क की तरफ से जोरदार टक्कर मिलने की उम्मीद है। जहां पहले तक अडानी नेटवर्क के प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में नहीं उतरने की खबरें आई थी, लेकिन अब अडानी डेटा नेटवर्क को टेलीकॉम सर्विस का लाइसेंस ऑफर कर दिया गया है। आपको बता दें, इसी तरह का लाइसेंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, साथ ही में BSNL के पास भी है। बताया गया है इस लाइसेंस के मिलने के बाद अडानी डेटा नेटवर्क भारत में 5G नेटवर्क उपलब्ध करा सकती है। हालांकि अभी अडानी को देश के कुल 6 शहरों में 5G टेलीकॉम सर्विस का लाइसेंस दिया गया है। इन शहरों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और मुंबई शामिल है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि इन शहरों में जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया को अडानी का 5G नेटवर्क कड़ी टक्कर दे सकता है, यानी कि जल्दी अडानी का भी 5G नेटवर्क लॉन्च हो सकता है। देखें अगली खबर। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपस में बटे। एक्सपर्ट बोले संविधान पीठ के पास जा सकता है ये केस। जी हां, हिजाब बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में एक राय नहीं बन सकी है। जानकारी के मुताबिक अभी से नई बेंच को सौंपने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जब गुरुवार को अपना फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच की इस मामले में राय अलग अलग थी। दोस्तों, आपको बता दें, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जब गुरुवार को अपना फैसला सुनाया तो इस मामले पर 2 जजों की राय अलग अलग थी। आपको बता दें, अभी हाल ही में 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और बीते गुरुवार को इसे सुनाया गया। कर्नाटक हिजाब बैन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कर रहे थे। हालांकि सुनवाई के बाद फैसले के मामले में दोनों जजों की राय अलग अलग है। इसी की वजह से कहा गया है कि अब इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है, जिस बेंच में 2 से ज्यादा जज होंगे। जानकारी के मुताबिक हिजाब बैन के मामले में एक जज धुलिया ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इस पर विचार की जरूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ एक चॉइस से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरे लिए जो सबसे पहले ऊपर था वो लड़कियों की शिक्षा था। साथ ही धुलिया जज साहब ने कहा कि लड़कियों को स्कूल जाने से पहले घर का कामकाज निपटाना पड़ता है और हम ऐसा करके उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। यानी कि जस्टिस धुलिया इस बात के सपोर्ट में नहीं दिखे कि कॉलेज वगैरह में हिजाब को बैन किया जाए। उनके हिसाब से पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लड़कियों को शिक्षा मिले। हालांकि दूसरे जज गुप्ता जी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमति जताई है और इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वालों से 11 सवाल पूछे हैं। तो 2 जजों की राय अलग अलग होने की वजह से अब इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। हिजाब से जुड़ी देखें एक और खबर। स्विट्जरलैंड में हिजाब बैन करने की है तैयारी। पब्लिक प्लेस में चेहरा ढका तो देना होगा 82,000 रुपए का जुर्माना। जी हां, हिजाब के खिलाफ ईरान में हो रहे प्रदर्शन के बीच स्विट्जरलैंड में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड की सरकार ने बुर्का बैन कानून के तहत अब अपना चेहरा ढकने के जुर्माने का प्रस्ताव तैयार किया है। फाइन की राशि 900 पाउंड यानी कि करीब 82,000 रुपए तय की गई है। फिलहाल सरकार ने मसौदा तैयार कर इसे अप्रूवल के लिए संसद में भेज दिया है। अगर इसे अप्रूवल मिल जाता है तो फिर स्विट्जरलैंड में पब्लिक प्लेस में चेहरा ढकने पर 82,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। हालांकि इसमें कई रियायत भी दी गई है, जैसे पॉलिटिकल परिसरों, साथ ही पूजा स्थलों और फ्लाइट में चेहरा ढकने पे प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु, इसके अलावा स्थानीय रीति रिवाजों से जुड़े कारणों से चेहरे को ढकने को भी वैध माना जाएगा। कला के प्रदर्शन और विज्ञापन को भी इसमें छूट दी गई है। असल में जानकारी के मुताबिक चेहरा ढकने पर फाइन के कैबिनेट प्रपोजल में सीधे तौर पे बुर्के का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये बात तो वहाँ के राजनेताओं और मीडिया की तरफ से की गई है, क्योंकि रीति रिवाजों समेत और भी कई मामलों में चेहरा ढकने की अनुमति दी गई है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तब भी। असल में बताया गया है इस फैसले का मकसद हिंसक प्रदर्शनकारियों को मास्क पहनने से रोकना है, लेकिन स्थानीय राजनेताओं ने और मीडिया ने इसे बुर्का बैन का नाम दे दिया है। देखें अगली खबर। गर्भवती बहू की डेड बॉडी से निकाला बच्चा, शमशान में स्वीपर ने ब्लेड से पेट चीरा। जी हां, ससुराल वालों ने 8 महीने की गर्भवती मरी हुई बहू का पेट चिरवाकर बच्चे को बाहर निकलवाया। इसके लिए शमशान में स्वीपर को बुलाया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मरने वाली महिला की मां वीडियो लेकर थाने में पहुंच गई। आपको बता दें, इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, ये दिल दहला देने वाला मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है। बताया गया है यहाँ 8 महीने की गर्भवती बहू के शव का पेट चिरवाकर ससुराल वालों ने बच्चा निकलवाया। शमशान घाट में ये काम स्वीपर से करवाया गया। उसने ब्लेड से शव का पेट फाड़ा, पेट से बच्चे का शव निकाला, फिर बहू का अंतिम संस्कार किया गया और बच्चे को शमशान में अलग दफनाया गया। आने वाले दिनों में अब इस मामले में जांच हो सकती है। देखिए अगली खबर। इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली में सड़कों के किनारे 150 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाए जाएंगे।
जी हां, दिल्ली सरकार टेस्टिंग के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों के किनारे 150 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करेगी। सरकार की योजना इनकी संख्या अगले 3 साल में 5000 करने की है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को एक समीक्षा बैठक में देश की राजधानी दिल्ली में 150 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाने की योजना को अंतिम रूप दिया गया। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के 150 जगहों पर जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। देखें अगली खबर। दिवाली से छठ के लिए रेलवे चलाएगा 82 स्पेशल ट्रेनें। देश के कई राज्यों के यात्रियों को मिलेगी राहत। जी हां, दिवाली और छठ के मौके पर हर साल दूसरे शहरों से आए लाखों लोग मुंबई से दूसरे राज्य अपने घर जाते हैं। ऐसे में ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल रेलवे ने इस साल दिवाली और छठ पूजा के मौके पर 82 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। बताया गया है ये स्पेशल ट्रेनें आने वाले 20 अक्टूबर से चलाई जाएंगी। अब दोस्तों, गाड़ी की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं इनकी डिटेल एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से आप इन ट्रेनों की जानकारी अपनी स्क्रीन पर ही देख लें, वरना हो सकेगा तो इससे जुड़ा एक लिंक भी हम आपको दे देंगे, क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है। देखें अगली खबर। कनिष्का ने साजिद खान पे लगाए संगीन आरोप। कहा 13 साल पहले साजिद ने ऑडिशन के नाम पर 2 बार घर बुलाया और कहा फिगर देखना है। जी हां, बिग बॉस 16 में एक्टर डायरेक्टर साजिद खान की एंट्री के साथ ही बॉलीवुड में फिर से मीटू के मुद्दे पे बहस शुरू हो गई है। शायद आप जानते होंगे, अभी हाल ही में सन 2018 में करीब 10 एक्ट्रेस, साथ ही में मॉडल और जर्नलिस्ट ने भी साजिद खान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही साजिद खान के फिल्मों का बायकॉट शुरू हो गया था। हालांकि अब 4 साल के बाद वो छोटे पर्दे पर बिग बॉस 16 में दिखाई दिए हैं। इसी की वजह से फिर से मीटू पे बातें शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ही में खुद से शादी कर सुर्खियों में आई टीवी अभिनेत्री कनिष्का सोनी ने साजिद पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कनिष्का ने कहा है कि साजिद ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने उन्हें अपने बॉडी दिखाने के लिए टॉप उतारने के लिए कहा था। जाहिर बात है, इसी की वजह से एक बार फिर से बड़ा बवाल शुरू हो गया है। साजिद खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। देखें अगली खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ने वाला जूम नाम का डॉग हुआ शहीद। गोली लगने के बाद भी 2 दहशतगर्दों को मारने में की थी मदद। जी हां, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अभी हाल ही में बीते सोमवार को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल सेना के असॉल्ट डॉग, जिसका नाम जूम था, उसने अभी हाल ही में बीते गुरुवार दोपहर 12 बजे आखिरी सांसें ली। यानी कि डॉग जूम का निधन हो गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स के मुताबिक 9 और 10 अक्टूबर को एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए। जूम नाम का डॉग भी इसका हिस्सा था। इसी दौरान सेना के जवानों ने जूम को एक घर में भेजा जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जूम ने आतंकियों की पहचान की और उन पे हमला कर दिया। इस दौरान उसे 2 गोलियां लगी। जख्मी होने के बावजूद वो आतंकियों से लड़ता रहा, जिसके चलते जवानों ने आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि 2 गोली लगने के बावजूद भी सेना के डॉग ने आतंकवादियों को पकड़वाने में मदद की। गोली लगने के बाद डॉग जूम का इलाज चल रहा था। हालांकि बीते गुरुवार को जूम ने आखिरी सांसें ली। दोस्तों, सेना के इस तरह के डॉग के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो करना बनता है। साथ ही में आप इसे शेयर करके सेना के इस डॉग की जाबाजी सभी को बताएं। देखें अगली खबर। आज 14 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 14 अक्टूबर को उड़ीसा में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र के मध्य हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी असम में, लक्षद्वीप में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही में बचे हुए छत्तीसगढ़ में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी सिक्किम और विदर्भ में आज हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए, इन सभी को छोड़कर देश के बाकी राज्यों या शहरों में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखें अगली खबर। मात्र 596 रुपए में बिक रहा है 20,000 रुपए वाला 4G टैबलेट। अमेजन के बम्पर सेल में चल रही है ये बिक्री। जी ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एक्स्ट्रा हैप्पीनेस डे सेल चल रही है। इस सेल में कई सारे ऑफर दिए जा रहे हैं। हालांकि एक बड़ा ही दमदार ऑफर चल रहा है 4G टैब पर। तो बेहतरीन फायदा उठाने के लिए आप इस दौरान नए टैबलेट खरीदने की सोच सकते हैं, क्योंकि अमेजन के इस सेल में एक टैबलेट पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस टैबलेट का नाम है फ्यूजन 5। वैसे तो इसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए है, लेकिन अमेजन के सेल के दौरान इसे 60% फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत हो जाती है 8,046 रुपए। साथ ही इसके साथ आप 499 रुपए का अमेजन का कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह से इसकी कीमत और घट जाएगी। इसके अलावा चाहे तो आप इसे EMI पर भी खरीद सकते हैं। EMI पे लेने पर आपको हर महीने केवल 384 रुपए देने होंगे। हालांकि महीने की संख्या घटाने या बढ़ाने से ये पैसे घट या बढ़ सकते हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस टैब के साथ एक्सचेंज ऑफर भी दिया
दिया जा रहा है, यानी कि अगर आपके पास कोई पुराना टैब है तो आप उसे दे सकते हैं। पूरी एक्सचेंज वैल्यू मिलने पर आपको ये फोन या कह लें टैबलेट केवल 596 रुपए में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अमेज़न की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हो सकेगा तो इसका लिंक भी हम आपको दे देंगे। देखिए अगली खबर, देश की वंदे भारत चौथी ट्रेन 19 अक्टूबर से चलेगी। चेयर कार सीट का किराया वोल्वो बस के लगभग बराबर है, वहीं टाइम भी 1 घंटा कम लगेगा। टिकट की बुकिंग आज से हो जाएगी शुरू। जी हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को देश की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात दी है। आपको बता दें ये देश की चौथी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। रेलवे के चार्ट के मुताबिक यह ट्रेन आने वाले 19 अक्टूबर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऊना जिले के अम्ब अदौरा स्टेशन के बीच रेगुलर रूप से चलना शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली से ऊना के बीच 412 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन 5.5 घंटे में तय करेगी। बताया गया है ये ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से ये ट्रेन सुबह 5:50 पर रवाना होकर सुबह या कह लें दोपहर 11:05 पर अम्ब अदौरा स्टेशन पहुंचेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप IRCTC की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, राजस्थान में 1190 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लाएगी कोल इंडिया। 5400 करोड़ रुपए का होगा इन्वेस्टमेंट। फिर राजस्थान में नहीं कटेगी बिजली। जी हाँ, राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या जल्दी खत्म होने वाली है। बताया गया है राजस्थान के करीब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। वहीं राजस्थान में चल रहे कोयला संकट को लेकर भी जल्दी राहत मिलने वाली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दरअसल अभी हाल ही में बीते गुरुवार को राजस्थान की सरकार, बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसी MOU के तहत कोल इंडिया राजस्थान में 1190 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी। इसके लगाने के बाद राजस्थान में जो बार बार बिजली जाती है उससे काफी ज्यादा राहत मिल सकेगी, ऐसा बताया गया है। देखिए अगली खबर, राजस्थान में भी लागू होगा दिल्ली मॉडल। स्कूल और बिजली की सेवा फ्री में मिलेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं ये वादे। 200 सीटों पे आप पार्टी लड़ेगी चुनाव। केजरीवाल ने मून भापने के लिए भेजे हैं विधायक। जी अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। इस बारे में आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल ने बताया है कि पार्टी राजस्थान में अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसा लाभार्थी मॉडल लागू करेंगे। इस मॉडल के तहत बिजली, स्कूल जैसे सर्विसेज फ्री होंगी। बताया गया है गुजरात चुनाव निपटते ही आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस राजस्थान पर होगा। देखिए अगली खबर, जियो मार्ट और स्मार्ट स्टोर की फेस्टिवल सेल होगी आज से शुरू। शॉपिंग करने पे मिल सकता है 80% का बम्पर डिस्काउंट। जी हां, रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट और स्मार्ट स्टोर्स ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को भारत के सबसे बड़े ओमनी चैनल दिवाली फिएस्टा में एक बड़ी फेस्टिवल सेल के रोल आउट की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक ये फेस्टिवल सेल आज 14 अक्टूबर से शुरू होकर आने वाले 24 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। बताया गया है ये सेल ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जियो मार्ट के साथ साथ 3000 प्लस स्मार्ट स्टोर्स पे लाइव होगी, जिसकी वजह से देश भर में स्मार्ट बाजार, स्मार्ट सुपर स्टोर और स्मार्ट पॉइंट शामिल हैं। बताया गया है जियो की ओर से इस सेल में ग्राहक 80% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि कई सामान ऐसे हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर उसकी कीमत 100 रुपए है तो वो आपको केवल 20 रुपए में मिल जाएगा दावे के मुताबिक। देखिए अगली खबर, ओला कंपनी की मुश्किलें फिर बढ़ी। 6 दिन पहले ही खरीदा गया स्कूटर 2 टुकड़े हुआ। जी हां, ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें खत्म नहीं होती दिख रही हैं। पहले ओला के कई स्कूटर में आग लगने की दिक्कत सामने आई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति का 6 दिन पहले खरीदा स्कूटर 2 टुकड़ों में टूट गया है। संजीव जैन नाम के इस व्यक्ति ने इस बात की जानकारी एक फेसबुक पोस्ट के हवाले से दी है। संजीव जैन ने बताया है कि ये स्कूटर उन्होंने 6 दिन पहले ही खरीदा था और अब इसका सस्पेंशन टूट गया है। सस्पेंशन टूटने के चलते स्कूटर का आगे का पहिया निकलकर अलग हो गया है। देखिए अगली खबर, इटली के एयरपोर्ट पे बड़ा विमान हादसा टला। टेक ऑफ करते ही विमान से अलग हो गया था मेन लैंडिंग गियर का टायर। हालांकि अमेरिका में हो गई सेफ लैंडिंग। जी एटलस एयर का ड्रीम लिफ्टर बोइंग 747 विमान का मेन लैंडिंग गियर टायर के टेक ऑफ करते समय ही अलग हो गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा अभी हाल ही में मंगलवार को इटली के टोरंटो एयरपोर्ट में हुआ। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये देखा जा सकता है कि जैसे ही प्लेन उड़ा वैसे ही मेन लैंडिंग गियर का टायर यानी कि जो हवाई जहाज के पहिए होते हैं उसका टायर गिर गया। पर जानकारी के मुताबिक बाद में इसकी सेफ लैंडिंग अमेरिका में करवा ली गई और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। तो दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।